नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सीइंग गुरुजी स्टिकर कार्ड्स एंड एंजल नंबर्स, सिर अपने आप झुक जाता है और मुंह से शुक्राना गुरुजी निकलता है। कितना प्यारा है ये एहसास। कितनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स में आप हमें शुक्राना करना सिखा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने मेरी परीक्षा ली, बहुत कठिन समय निकला, पर आपके नाम जाप के आगे वो भी फीका पड़ गया और मैं पास हुई हूँ आपके एग्ज़ाम में। शुक्राना गुरुजी, ये मैसेज बहुत ही अनमोल है। अनंतम शुक्राना। बस सब्र रख रही हूँ कि मेरे गुरुजी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। हर पल आपके आगे मैं अपनी अरदास लगाती रहती हूँ। आपने मुझे थाम लिया है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी जर्नी में उन्होंने मेरा हाथ थामे रखा है हमेशा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इसके लिए जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। शुक्राना गुरुजी। मेरा गुस्सा थोड़ा शांत करा दीजिए प्लीज़। मैं बहुत जल्दी अपना सब्र खो देती हूँ। मेरे फेस एक ऐसा आईना है जहाँ सबको पता चल जाता है कि मेरे दिल में क्या है। थोड़ा कंट्रोल करना सिखा दीजिए गुरुजी। शुक्राना। आई नो आई कांट बी टू फेस्ड लाइक द वर्ल्ड, बट मैं आपकी बेटी हूँ तो एटलीस्ट मुझ पे कोई उंगली ना उठा सके, ऐसा कर दीजिए। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी आपसे यही कहती है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव ओम यू नमः गुरुजी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रविवार का दिन 5:50 संध्या वेला सत्संग। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज हम अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करेंगे। गुरुजी आपको, मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे बच्चों के अंग संग रहने के लिए और अपनी अपरंपार ब्लेसिंग्स उनके ऊपर देने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो कि आपने बहुत छोटे में काट दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज आपने एक मुझे सत्संग सुनाया कि कोई भी है जो क्रिया कर रहे हैं, वो आज शमशान जाकर, कल शमशान जाकर उन्होंने एक गुड़िया पे बहुत सारी कीलें चुभाई और कुछ तांत्रिक विद्याएं करी हैं। लेकिन मुझे पता है गुरुजी, आपके होते हुए अब हमारे घर में कोई भी ऐसी क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत बड़े बड़े कष्ट आए हमारे घर में, लेकिन आपने सबको छोटे में काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, मेरे बच्चों के अंग संग रह के उनकी पूरा टाइम रक्षा करिएगा। प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, दोनों को बहुत ब्लेस करिएगा, उनका करियर ब्लेस कर दीजिएगा। जय जय गुरुजी, गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगा। आज 2 मार्च है और समय है 5:45। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी पर्सनल फाइनेंस कंडीशन थोड़ी क्या बहुत टाइट है। तो आज रविवार का दिन था तो मैं नहीं चाह रहा था कि आज बाहर मतलब फैमिली के साथ जाऊं। तो मेरे मन ही मन चला था गुरुजी कि आज नहीं जाना पड़ेगा। मेरा काम भी थोड़ा बाकी पड़ा था, बहुत पेंडिंग चल रहा है और मंथ एंड बोल के तो अंदर ही अंदर मैं गुरुजी से प्रार्थना करा था
और गुरुजी तो मन की बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि घर वाले भी मान गए, तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा। अभी मैं थोड़ा गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी ने हाथ पकड़ के मेरा काम भी अपडेट करा दिया थोड़ा बहुत, तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, गुरुजी अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, गलती भूल चूक माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आगे जो भी होगा सारी सब संगत जी के साथ जय मैं गुरु शेयर जी, करूँगा। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 2 मार्च का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जो सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता महाराज का अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे दादा, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का कल रात में सत्संग आया था, संदेश आया था कि बेटी ये सत्संग सुन, तेरे घर में रात 11 बजे से पहले पहले ये सत्संग सुन ले। तो लगभग 7 साढ़े 7 बजे के लगभग मैंने वो सत्संग सुना था। उसमें सत्संग आंटी बता रही थी कि उनकी जो भाभी थी उन्होंने वो उनके बच्चे के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया था। तो वो ब्लैक मैजिक उन्होंने गमले की मिट्टी के अंदर गमले के अंदर गाड़ के कुछ किया था। तो यही सिलसिला हमारे यहाँ पर भी अभी कुछ 15-20 दिन से चल रहा है। मेरे ससुर रोज़ गमले की मिट्टी बदल रहे, रोज़ गमले की मिट्टियाँ बदल रहे। चढ़ाव पे गमले रख रहे हैं, नए नए जो गमले पहले से लगे हुए हैं उन गमलों की सारी मिट्टियाँ निकाल के वो रख रहे हैं। हम अभी हमारे सास ससुर से अलग रहते हैं। हम ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं, वो सेकंड वाले फ्लोर में रहते हैं। तो उनका बस यही सिलसिला चलता है। जब से गुरुजी महाराज ने हमें अपनी संगत बनाया तो उनके काम तो बंद नहीं रहे। जो ब्लैक मैजिक कर रहे तो वो हर दिन कुछ ना कुछ नया करते रहते। अभी 15-20 दिन से वो यही कर रहे हैं, बस गमले की मिट्टियाँ निकालना और गमलों को चेंज करना। उनकी असलियत तो हम जानते थे, लेकिन मेरे ससुर की असलियत हम नहीं जानते थे उसमें। तो उसमें ये बताया कि गमले की मिट्टी के अंदर कुछ गाड़ा है और वही गमले उन्होंने हमारे यहाँ चढ़ाओ, हम जहाँ से निकलते हैं वहाँ पर उन्होंने रख रखेंगे। तो हमारा रोज़ का आना जाना चलता रहता है। गुरुजी महाराज पे ही विश्वास है, वही रक्षा कर रहे हैं सब गुरुजी महाराज। तो फिर गुरुजी महाराज का सुबह सत्संग आता है, बेटी मैंने तुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया है, शुक्राना कर ले। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप न जाने कौन कौन से किस किस कौन कौन से संकट हमारे काट देते हो, किस बीच हमारी रक्षा करते हो। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आप इन सब का सिलसिला ख़त्म कर दो अब गुरुजी महाराज, अब बहुत हो चुका। अब बची कुची जो ज़िंदगी है हमारी, हम शांति से जीना चाहते हैं, प्यार से जीना चाहते हैं ये, और सम्मान के साथ जीना चाहते हैं गुरुजी महाराज। अब इन लोगों का ये सिलसिला ब्लैक मैजिक का ये ख़त्म करो, हमें शांति से जीना है गुरुजी महाराज। अब बहुत हो चुका, अब सहन नहीं होता गुरुजी महाराज। हाँ, हम अपना जीवन भक्ति में जीना चाहते हैं गुरुजी महाराज। हम पर कृपा कर दो, कृपा कर दो, कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो मेरे परमपिता ब्रह्मांड के रचयिता गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज हमें आज मार्केट ले गए थे सामान खरीदवाने के लिए। तो गुरुजी महाराज से बोल के गई थी, गुरुजी महाराज आप हमारे साथ में ही चलना। तो गुरुजी महाराज हमारे साथ चले थे। हम वहाँ पर जो रेड लाइट आती है तो वहाँ पर खड़े हुए थे। तो वहाँ पर एक छोटी सी पिद्दू सी बटरफ्लाई हमारे आगे से होती हुई निकली, हमारी गाड़ी पर बैठ के 1 सेकंड भर बैठ के वो आगे निकली। शुक्राना गुरुजी महाराज। और कबूतर तो हमारे जैसे कि हमारे साथ साथ ही चलते हैंगे, आगे खड़े हो जाते हैं, जैसे हमारी गाड़ी आती है फर्र से हमारे साथ उड़ते हुए चलते। हमारे ऊपर जैसे कबूतर बोलते हैं ना, गुरुजी महाराज की सेना रहती है कि साथ में, तो वही कबूतर हमारे ऊपर ऐसे उड़ते जाते, जहाँ जाओ वहाँ कबूतर कबूतर कबूतर। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारे अंग संग रहकर हमारी रक्षा करने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, अच्छी शॉपिंग करवाने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा से, गुरु जी सदा से। मार्केट से आगे
फिर मेरा सर दर्द होने लग गया था बहुत ही ज़्यादा। तब फिर मैंने गुरुजी महाराज और उतनी देर से तो मैंने गोली नहीं ली थी। फिर गुरुजी महाराज से मैंने गोली खाई और फिर मैंने बाम लगाई और एक 5-10 मिनट लेट गई थी मैं। तो 2-3 दिन से सत्संग आ रहे थे, बेटी अपनी दवाई तू जल प्रसादी से ले, जल प्रसादी से ले। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और कल ही मैंने सेकंड भर पहले बस इतना ही सोचा था कि गुरुजी महाराज जब से मेरे जीवन में आए तब से मेरा सर दर्द नहीं हुआ। तो गुरुजी महाराज ऐसा मत करा करो। हम तो आपसे मतलब ऐसा सोचा, मैं तो आपकी वो कर रही थी ना, कि तारीफ़ कर रही थी कि जब से आप आए हो तो मेरा सर दर्द नहीं होता। पहले तो इतना सर दर्द होता था, रोज़ मुझे गोलियाँ खानी पड़ती थी। बिना गोली खाए मेरा सर दर्द बंद ही नहीं होता था। गुरुजी महाराज आज फिर से मेरा उतना ही भयानक वाला सर दर्द हुआ, ऐसा मत करना। और फिर जब मैंने गोली खा के लेटी तो मैं गुरुजी महाराज के सत्संग लगाया था, उसमें वो आंटी भी यही बोल रही थी कि उन्हें सर दर्द हो रहा है और मतलब जुकाम सा था। तो मेरी बॉडी भी इतनी गर्म हो गई थी मानो फीवर हो। तो शुक्राना गुरुजी महाराज सत्संग सुना के मेरे कष्ट काटने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सत्संग सुनते सुनते मैंने बोला गुरुजी महाराज, मन में सोचा कि आज आज तो मतलब शॉर्ट मैसेज आ ही नहीं रहे, आप तो इतने लंबे लंबे 1-1 घंटे वाले सत्संग सुना रहे हो। तो जैसे ही वो वाला सत्संग खत्म हुआ उसके बाद शॉर्ट सत्संग चालू हो गए। शुक्राना गुरुजी महाराज, मतलब आप इतनी पल 1 सेकंड भी नहीं लगाते हो और वो काम कर भी देते हो। हमारे मन में जो चल रहा है वो करते रहते हो। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जादू की झड़ी घुमाते हो और वो काम तुरंत कर देते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत सारे अच्छे अच्छे सत्संग आ रहे हैं गुरुजी महाराज, लेकिन जब वो काम हो जाएगा तब मैं आपके वो सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज मुझसे बोलते हैं, बेटी तो अपनी प्लानिंग पहले से ही सब दूर बता देती, फिर तेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं। तो अब मैं वो प्लानिंग नहीं बताऊंगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, शुक्राना प्यारी संगत। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु ओम नानक। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया और आज गुरुजी ने मुझे बहुत सारा आराम भी दिया। संगत जी, अभी क्या हुआ था ना कि कल अचानक से इन्होंने कहा कि परसों मंडे वाले दिन हमें जाना है एक शादी के रिसेप्शन में। तो मैंने बोला ठीक है, और उसी वक्त मैंने सोचा मन ही मन कि ठीक है जाऊंगी तो, लेकिन मेरे बाल तो सफ़ेद हो गए हैं, थोड़े थोड़े टचअप की ज़रूरत है अब इसको, लेकिन अभी तो मैं नहीं जा पाऊंगी। संगत जी, अब तो देखिए पति पहले भी थे, बच्चे पहले भी थे, फैमिली पहले भी थी, लेकिन जड़िया नहीं बनता था इस तरह से जैसे अब बनता है। गुरुजी जो है ना, वो बड़े दयालु और कृपालु हैं और राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा हैं। और मेरे लिए तो वो छड़ी नहीं घुमा देते हैं, वही है वो। संगत जी, मेरे पति कहते हैं, सुमन कहते हैं कि ऐसा करो, कल चलो थोड़ा सा सरोजनी चलो, तुम अपना बाल भी ठीक करवा लेना और मैं वहाँ से कुछ काम है वो भी कर लूँगा। और मैं तो सीधे गुरुजी की स्वरूप की ओर देखी, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज हम गए, जाते हुए संगत जी, गुरुजी ने अद्भुत ब्लेसिंग्स दी, अद्भुत ब्लेसिंग्स। जैसे बहुत सारे कबूतर, 60-70 कबूतर का एक साथ उड़ना, और बहुत प्यारे से ब्लेसिंग्स का दिखना। जैसे कि एक जगह नानक और नव नानक नवय, हाँ नवय नाम मैंने कभी नहीं देखा था, और उसमें था लिखा नानक नवय, एक कैब या ऑटो के पीछे में। तो धन गुरु नानक, आपका शुक्र है,
गुरुजी हर रूप में ब्लेस करते हैं, कभी ओम के रूप में, कभी ओमकार के रूप में, कभी श्री के रूप में, कभी बजरंग बली के रूप में। संगत जी, जब में जा रहे थे हम लोग तो ये कहते हैं कि क्यों ना आज कार्ड मार्केट के साइड से चलें या उधर भीड़ होगा। तो मैंने बोला देखो जिधर से गुरुजी चाहेंगे हम उधर से ही चलेंगे, और मन की पहली बात जो होती है वो गुरुजी की इच्छा होती है और उनकी ब्लेसिंग होती है। तो अगर आपके मन में आया है तो उधर से ही चलो। संगत जी, हम कार मार्केट के साइड से गए सरोजनी, तो वहाँ पे जाते ही सबसे पहले हमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज की ब्लेसिंग मिली, और वहाँ पे हमें मंदिर देखा बजरंग बली का और महादेव का, जिन्होंने हमारे हर मुश्किल टाइम पे हमारा साथ दिया था। सो शुक्राना हमारे शिव और शिवांश दोनों का। जय गुरु जी। संगत जी, जब मैं वहाँ जाती हूँ पार्लर में, तो वहाँ पे पहले से ही वो बच्चा खड़ा था जो मेरा हेयर कट करता है हमेशा। उसने इतने अच्छे से मेरा पूरा वो टचअप किया, फिर हेयर वॉश किया, फिर कट किया, और इतना आराम मिला। और मानो गुरुजी कह रहे हो, ले बहुत थक गई थी तू, तेरे सर में भी बड़ा दर्द था, अब तो आराम मिला, अब तो शुक्राना करेगी। मैंने कहा आहो बाबा, ज़रूर करूँगी। और संगत जी, गुरु जी की कृपा कुछ और ही होती है। मैं जितना देर में नॉर्मली आप सैलून में जाइएगा तो वहाँ पे कोई वेस्टर्न म्यूज़िक या फिर कोई मूवी का सॉन्ग या कुछ ऐसा चलता रहता है। आज मैं जितना देर रही, लगभग 1.5 घंटा में थी सैलून में, और वहाँ पे गायत्री मंत्र का जाप चल रहा था। ये कृपा होती है हमारे गुरुजी की कि कब किस चीज़ से कहाँ क्या ब्लेसिंग मिलनी होती है। और संगत जी, गुरुजी जानते हैं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी आप मेरे सूर्य हो, और गुरुजी ने आप मुझे गायत्री मंत्र को हम सूर्य का मंत्र कहते हैं, तो उस रूप में गुरुजी ने आज मुझे ब्लेस किया। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वहाँ पे जाते ही मुझे पूछा गया कि आप क्या लेंगे, चाय कॉफ़ी पानी। मैंने बोला पानी लूँगी। और संगत जी, सबसे पहले पानी आया और मैंने गुरुजी को मंत्र जाप करके उसको जल प्रसाद बना के उसको ग्रहण किया कि चलो गुरुजी अब हेयर कट करवाते हैं। और संगत जी, बहुत अच्छे से मेरे सारे काम हो गए, और वहाँ से जब मैं निकलती हूँ तो मुझे बहुत प्यारी एक ब्लेसिंग मिली। गुरुजी की गाड़ी, और गुरुजी के आगे गाड़ी के आगे एक ट्रक जिस पे खंडा साहब, और खंडा साहब के आगे जय बजरंग बली। तो अनंतम शुक्राना मेरे त्रिशक्ति, मेरे सरकार, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब हम घर जाने को हुए, आ रहे थे रास्ते में, तो मैंने इनसे बात की कि बड़ी का चर्च जाने का मन था, और मैं उस दिन हॉस्पिटल से आते हुए उसको चर्च लेके गई थी। तो ये कहते हैं अच्छा कौन वाले चर्च? मैंने बोला यही वाला। मैंने उनको दिखाया तो ये कहते हैं अच्छा किया, बच्चों का जो मन होता है पूरा कर देना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही बातें की कुछ, कि हाँ मैंने कहा कि हाँ मुझे भी याद आ गया कि बचपन में कैसे हम चर्च जाते थे। तो ये सब बातें होते होते हम घर की ओर आ रहे थे संगत जी। फिर अचानक से हमें याद आया, हमने वो पंप पे गए, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने को। और संगत जी, उस वक्त मुझे अपना शुक्राना याद आया कि जब लास्ट ईयर में एग्ज़ाम के लिए अपने बीएड के एग्ज़ाम के लिए जाती थी, वो नूह गांव है ना हरियाणा में, तो नूह जाती थी मैं। और वहाँ पे जब मैं गई थी तो हमारी जो कैब होती थी वो दिन भर वहाँ रुकता था, फिर शाम को मेरे साथ आता था वापस। और वो जो ड्राइवर था उसका नाम भी कपिल था, गुरुजी का ब्लेस्ड ड्राइवर है वो, और महादेव का परम भक्त। और संगत जी, जब मैं वहाँ से वापस आती होती थी तो एक दिन क्या हुआ, वो दिन में सो गया। बहुत गर्मी थी उस टाइम, जून या जुलाई का महीना था, मई या जून का आई थिंक। बहुत गर्मी थी और वो एसी चला के सो गया। उसकी गाड़ी सीएनजी वाली थी। और संगत जी, जब वो फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे आता है तो उस पे ना वो गाड़ी रुक गई। मतलब उसने देखा कि अब तो सीएनजी इतनी है कि 2 किलोमीटर चल पाएगी, क्योंकि वो पिछले 20 सालों से गाड़ी चला रहा है, टैक्सी ड्राइवर है वो। उसने बोला कि मैडम, या तो
हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, मैं दूसरी गाड़ी मंगवा लेता हूँ, या तो हमारी गाड़ी यहाँ पुल पे चढ़ते ही बंद हो जानी है। मैंने उससे कहा कि कितना है, तो वो कहता है 2 किलोमीटर चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर खींच खांच के तो 2.5 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा मैम। और ये जो एक्सप्रेस वे है इसमें 15 किलोमीटर के बाद ही हम लोग नीचे उतर पाएंगे, उसके बाद ही हमें कोई पंप मिलेगा। संगत जी, मुझे एक शुक्राना सत्संग याद था जब मुझे गुरुजी ने बहुत बार ब्लेस किया था कि जब गुरुजी गाड़ी में बैठते थे तो गाड़ी में फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती थी, वो गाड़ी अपने आप चलती थी। मैंने उससे कहा कि सुनो, तुम गाड़ी चलाते रहो और मेरे साथ जो बैठे हैं ना, तो वो पीछे देखने लगा, कौन बैठे हैं? मैंने बोला मेरे गुरुजी हैं। तुम चलाओ कपिल, गाड़ी नहीं रुकेगी। वो कहता है मैडम, ये एक्सप्रेस वे पे रुकना गाड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर धक्का लगने का डर होता है, हम कहाँ साइड लेंगे। मैंने बोला साइड लेने की नौबत ही नहीं आएगी, आप चलाओ। संगत जी, उसने गाड़ी चलाई, एग्जैक्ट 15 किलोमीटर फ्लाईओवर क्रॉस करके वो एक्सप्रेस वे का, और उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद हमारा पेट्रोल पंप था। यानी कि 16 किलोमीटर की ब्लेसिंग हमें गुरुजी की वजह से मिली, और इसके लिए शुक्राना। तो हम कैसे कहेंगे कि गुरुजी पुरानी संगतों को ज़्यादा ब्लेस कम ब्लेस, ये चीज़ मन में कभी मत लाइएगा। गुरुजी को जो प्यार करते हैं गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। उस दिन मेरा घर आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरी बच्ची घर में अकेली थी और हमारा घर बंद हो चुका था। उस दिन लॉक हो गया था घर, और उसकी चाबी से वो खुल नहीं रहा था। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने उस दिन कृपा की थी, और उसका शुक्राना की सेवा आज आपने ली है। संगत जी, गुरुजी की मेहर गुरुजी ही जाने। गुरुजी का सबसे बड़ा रोल ये है कि पहले हम लोग किसी भी चीज़ में हाय तौबा मचाने लगते थे, ये क्या हुआ वो क्या हुआ, लेकिन अब इतना स्मूथ और इतना शांत और इतना सुकूनियत बढ़ गया है दिमाग में कि किसी बात पे ना टेंशन ही नहीं होती है। चलो हो जाएगा, गुरुजी है ना, वो संभाल लेंगे, वो सिखला देंगे, वो बुझा देंगे, वो समझा देंगे। आज छोटी सी बात हुई संगत जी, ये मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। आज जब हम लोग जा रहे थे तो मेरे सुमन ने मुझसे कहा कि देखो, इतनी बड़ी खुशी की बात है, लेकिन माँ की जो तबीयत ख़राब हुई तो कुछ ऐसा। मैंने कहा क्या करते खुशी की बात में, तो कहते हैं कि मैं पार्टी करते। मैंने बोला यही तो गुरुजी सिखलाते हैं, छोटी छोटी खुशी में हम लोग पार्टी करके सबको बता देते हैं और हमें नज़र लग जाती है। पार्टी नहीं करनी है, पार्टी करनी है सिर्फ अपनी फैमिली में करनी है। आप अपनी बहन को बताओ, अपनी माँ को बताओ, अपनी बीवी, अपने बच्चों, बस इतना ही परिवार जो होता है ना संगत जी, वही अपना खास होता है। इसके बाद की दुनिया जो है ना, वो आपके अच्छे बुरे की खूब सारी बातें बनाएगी, आपकी निंदा करेगी, चुगली करेगी, और आपका हर तरह से मजाक बनाएगी, आपके सामने भी और कुछ आपके पीछे भी। आपके सामने बिल्कुल अच्छे बने रहेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी इन्नी खिल्ली उड़ाते हैं कि हमें बाद में पता चलता है। सो शुक्राना गुरुजी, हमें एक अच्छी सीख देने के लिए और हमें आईना दिखाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना है। आज एक अजीब सा प्रॉब्लम हो गया था, मैं उस प्रॉब्लम की चर्चा तो नहीं करना चाहूँगी, लेकिन इतनी इचिंग थी मेरे साथ कि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना कुछ काम कर पा रही थी। इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, और मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी, आज तो मैं लेट भी नहीं पा रही हूँ, अब क्या करूँ मैं बाबा। संगत जी, मैंने बोरो प्लस लगाया लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं मिला। संगत जी, अचानक गुरुजी ने एक बेटी को, मैंने बोला मुझे कुछ रील दिखाओ या मुझे कुछ रेमेडीज़ बताओ, कोई चीज़ बताओ तुम। उसने अपने फ़ोन में सर्च किया संगत जी, और उसमें एक ओल्ड लेडी बता रही थी कुछ किचन टिप्स के बारे में, जो उस इचिंग के लिए। और उसमें गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि गुरुजी ने एक बार कहा था कि कभी भी कोई भी रैशेज़ हो तो जो अपने नेवल में चंदन टीका लगा के, और जहाँ पे तेनू दिक्कत है वहाँ नारियल का तेल मंत्र जाप करते हुए लगा लेना। संगत जी, मैंने वही किया, और गुरुजी की कृपा से अभी मुझे बहुत आराम है। 15-20 मिनट ही हुए हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से
बहुत 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 आराम है। हमारे गुरुजी तो डॉक्टर हैं और आज गुरुजी ने एक मेरा ही सत्संग का आंसर फिर से मुझे दिया। संगत जी, जब सुमन को क्रैम्प्स लगते हैं तो मैं भी जोत के घी से उनकी मालिश करती थी और मैं भूल गई थी कि मैं कितने दिनों से गुरुजी की चरण सेवा करना भूल जाती हूँ। पहले मैं रोज़ गुरुजी की चरण सेवा करके ही अपने पति और सास को की सेवा करती थी। लेकिन गुरुजी को कितना पैर में दर्द होता होगा ना। सॉरी गुरुजी, मैं आपको भूल गई थी। आज आपने एक आंटी का सत्संग सुना के मुझे याद दिलाया कि गुरुजी की चरण सेवा करके हमें अपने दर्द वाले हिस्से की सेवा करनी चाहिए। सो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी ही बातें फिर से मुझे याद दिलाई, आपकी झल्ली बेटी को। सो आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक मैसेज मुझे ना परसों अचानक से दिखा था और वो मैसेज मुझे बार बार ये कर रहा है कि मुझे वो बोलना चाहिए, शायद किसी साथ संगत जी के लिए या मेरे खुद के लिए भी, कि जैसे हम लोग जोत जलाते हैं ना, तो जो जोत जल जाती है ना वो बहुत पावरफुल होती है, उसमें बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है और हम लोग उस जोत को फेंक देते हैं। लेकिन संगत जी, हमें उस जोत को फेंकना नहीं है, हमें उसको किसी डब्बे में या किसी कंटेनर में कंडक्ट कर लेना है। जैसे कि 15-20 जोत जब जमा हो जाएगी तब एक मिट्टी के दिए में उसको डाल के, कपूर डाल के जला के पूरे घर में घुमाना है और उसकी सकारात्मकता हमारे घर में इतना अच्छा ऑरा लेती है। जैसे कि उसमें कुछ आप कपूर डाल दीजिए, कोई खुशबू वाला डाल दीजिए, अगरबत्ती डाल दीजिए, या फिर अगर आपके पास वो धूमन है तो वो डाल दीजिए, जिसको लोबान कहते हैं। और उसके बाद ना उस धूप को अपने पूरे घर में घुमा दीजिए, क्योंकि हमारी जोत में तो गुरुजी भी साक्षात दर्शन देते हैं। हमारा जोत तो बहुत ब्लेस्ड भी है। और तो जोत जो जले होते हैं ना, ये सब बातें हमें पता नहीं थी, हम उसको फेंक देते थे, बहा देते थे। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये गुरुजी हमें गुट्टी की तरह पिला रहे हैं और इससे हमारे सारे कष्ट कट जाते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। आपके जैसा कोई नहीं है। संगत जी, जब मैं आज ऊपर आ रही थी अपने घर पे, तो मुझे ना, मैंने कहा कि गुरुजी पिछली बार की तरह मेरे चेस्ट में पेन ना उठ जाए जब मैं स्टेयर्स चढ़ती हूँ और मुझे बीच में जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर रुकना पड़ता है। तो गुरुजी मुझे खूब डांटते हैं और कहते हैं, तू नहीं रुकेगी, तेरे साथ मैं हूँ, तेरा प्यो हूँ, चुपचाप बिना रुके चल। और संगत जी, मैं गुरुजी करते हुए पूरा चली हूँ और हल्का सा पेन तो हुआ, पिंचिंग पेन, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। गुरुजी ने आज मुझे वही समझाया है संगत जी, कि कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी उलझन हो, कोई भी समस्या हो, उससे कह दो कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, वो मेरी ढाल बन के हैं। तुझे जो प्रॉब्लम है मेरे गुरुजी से कह, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे रक्षा कवच हैं और मुझे कोई छू भी नहीं सकता है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सो थैंक यू गुरुजी, क्योंकि उन्होंने मुझे बार बार कहा है कि सो सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू विपिन अंकल, इतना प्यारा होली का सत्संग प्लेस करने के लिए। गुरुजी, इतना प्यारा होली का, होली स्पेशल, होली के रंग वाला बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग है, जिसमें कि हर शुक्राने की एक अलग ही खनक है, एक अलग ही महक है। शुक्राना गुरुजी, इस चहकते हुए सत्संग को ब्लेस करने के लिए। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। मैं हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ और हर दिए ना दिए का शुक्राना करती हूँ अपने परिवार, संगत परिवार सबकी तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना संध्या वेले का सत्संग है, जो मैं श्री गुरु जी के चरणों में साझा कर रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए अपना सत्संग आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का तारीख है 2 तारीख 2 मार्च और अभी समय हो रहा है 6:58 मिनट।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का दिन है रविवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। संध्या वेले की शुक्राना बोलने का दाद देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। आपने सर के ऊपर छत दिया, उसका शुक्राना। आपने थाली में भोजन दिया, उसका शुक्राना। आपने इतने अच्छा परिवार दिया, उसका शुक्राना। आपने इतना अच्छा जन्म दिया, उसका शुक्राना मालिक। इतने छोटे छोटे चीज़ों में खुश हो जाने की जो आपने अ, मुझे उस तरीके का जो इंसान बनाया, उसके लिए शुक्राना मेरे दाता। आपने बहुत बहुत कुछ दिया गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपका कोटि कोटि शुक्राना मालिक। और आपने आज बोला मैं तितली रूप में आऊँगा और तेरे कष्ट काट के जाऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। और आ, और आज का एक शुक्राना करना है गुरु जी महाराज। और आज हस्बैंड अंकल के साथ में मेरी थोड़ी तू मैं हो गई थी गुरु जी महाराज। कोई ऐसा टॉपिक नहीं था, पर बहुत मतलब एक ही टॉपिक था। तो वो जाना पहचाना ही टॉपिक में झगड़ा करने लग जाते हैं, कुछ कुछ टॉपिक लेकर के गुरु जी महाराज। और फिर अभी आपने जो आपका हाथ जो मैंने पकड़ा है गुरु जी महाराज, अभी मैं बहुत बदल गई हूँ गुरु जी महाराज। इतना ज़्यादा मेरे अंदर बदलाव लाने के लिए आपका शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने इतना अच्छा सहन शक्ति भी दिया है, उसका शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे अंदर अभी बहुत सारा पेशेंस आ गया है गुरु जी महाराज, उसका शुक्राना मेरे दाता। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। आपने बोला है एक चुप सौ सौ चुप एक, जो बोलते हैं कि चुप रहना भला है सबसे, बोल के बातें खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है गुरु जी महाराज। और आपने अभी बोला है कि बेटा सत्संग सुनने से तेरे सब कष्ट दूर होंगे। बेटा अमृत बेला संभाल, अमृत बेला संभालने से तेरे सब दुख कष्ट दूर होंगे। तो गुरु जी महाराज वैसे तो मैं अमृत बेला कर ही रही थी, पर बीच में फिर मेरा अमृत बेला छूट गया था गुरु जी महाराज, और लेट हो जा रहा था। फिर आज से स्टार्ट किया है गुरु जी महाराज। आज मैंने अमृत बेला में गुरु जी महाराज सुखमनी साहिब का पाठ सुना पूरा, और फिर बीच में थोड़ा रुक के फिर सत्संग की, और फिर से वापस सुन के कंप्लीट किया गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अ, आपने इतना खुशियों भरा ब्लेसिंग भरा मैसेज भी दिया गुरु जी महाराज कि अब से तेरा सब दुख दर्द कष्ट सब ख़त्म, नई खुशी आएगी, गिफ्ट मिलेगा। और गुरु जी कल आपने बोला था बेटा आज मैं कॉफ़ी पीने का मन है, तो कॉफ़ी बना के कल मैंने आपको पिलाया था गुरु जी महाराज। तो आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। और आपने ये भी बोला था तू मेरी बेटी है, मैं अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ता, और तेरे बच्चों की किस्मत में सब कुछ अच्छा लिख रहा हूँ। तो मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, मेरे बच्चों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। आप इसी तरह से हमें अपने साथ लेके चलते रहे मालिक, हमें इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहे मालिक। हमारा हाथ ना छोड़िए, हमारा साथ ना छोड़े, और हमें कभी अकेला ना छोड़े महाराज जी। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। आपका कोटि कोटि बार लख लख बार का शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि बंदन। हमारे पूरे परिवार की तरफ से, पूरे संगत परिवार की तरफ से भी मैं आपको अरदास लगाती हूँ मालिक। जिसको भी जो भी ब्लेसिंग चाहिए आप सबको दे दीजिए मेरे गुरु जी महाराज, सबकी झोली खुशियों से भर दीजिए मेरे दाता। और हम तो आपके मूर्ख और नादान बच्चे हैं गुरु जी महाराज, गलतियों के पुतले हैं, हम तो गलती करते रहते हैं। जो भी हमने जाने अनजाने या जान के या अनजान में जो भी कुछ हमने गलती किया उसको माफ़ कर दीजिए गुरु जी महाराज। आप तो जानी जहान हो, आपका आप पिता हो, परमेश्वर हो, भगवान हो। आपका तो काम ही है अपने बच्चों को गले से लगाना। हमें भी अपने हृदय से लगाइए गुरु जी महाराज, हमारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। मैं अपनी हर वो गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ मेरे दाता, जो मैंने जान के किया, जो मैंने अनजाने में किया। और मेरे किसी भी कार्य से अगर किसी का भी दिल दुखा हो, किसी को भी मेरी बोली से, मेरे वचनों से अगर तकलीफ़ हुआ हो, तो उसका भी मैं सर झुका के आपसे माफ़ी मांगती हूँ दाता।
मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। आप तो मेरे डैडी हो, मेरे पापा हो, मेरे प्यारे गुरु बाबा हो, तो आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा ये आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग में समर्पित करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। इसे स्वीकार कर लेना मेरे मालिक, मेरे दाता। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरी मम्मी, मेरे बहनों की तरफ से, मेरे मैके के पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, और मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी आपका शुक्राना मेरे मालिक। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से भी आपको शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, और बिपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी, सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। और आप गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दें, बहुत बहुत आपकी अ, हर वो तमन्ना, हर वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए जो आपको चाहिए अपनी इन फ्यूचर, भविष्य में आगे भी। जो भी गुरु जी महाराज जी ने दिया हो, और भी जो देंगे, आपकी झोली खुशियों से भर जाए। और हम अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से और हमारे अपने खुद के परिवार की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारा सत्संग हर दिन साझा हो जाता है। जैसे गुरु जी महाराज हमें बहुत आशीष देते हैं, और हमारे सत्संग हमारे संगत भाई बहन भी सुनते हैं, तो उनको भी सत्संग से आशीष मिलता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप करते हुए अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी मेरे प्यारे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे सात संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अभी 6:37 हो रहे हैं। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना 2 मार्च को कर रही हूँ। बाबा शुक्राना है, बाबा शुक्राना। बाबा आपका थंबनेल है, बेटा बड़ी बीमारी काटने का एकमात्र उपाय है। क्यों गलतियाँ कर रही है, बार बार सत्संग को नज़रअंदाज कर रही है, सत्संग से ही तेरा कल्याण होगा। बाबा जब से मैंने विपिन अंकल का प्लेटफॉर्म में सत्संग शेयर करना चालू किया, मैं एक दिन भी कोई उनका जो भी सत्संग आता है उनको नज़रअंदाज नहीं करती हूँ बाबा। पर आज बहुत व्यस्तता थी, उसके ऊपर वो सौंफ में नींबू गिर के वो थोड़ा और बढ़ गया, तो 2 जगह उसको भूनना पड़ा बाबा। इतना चीज़ नष्ट नहीं कर सकती थी। तो करते करते खाते खाते बाबा हस्बैंड मेरे जो शारीरिक पीड़ा होती है उसको समझते नहीं है, क्योंकि गुरुजी वो खुद उसी चीज़ को झेलते रहते हैं। दौड़ दौड़ के इधर से उधर मशीन में कपड़ा लगाना, फिर सारे कपड़ों को ढालना, क्योंकि बाबा वो जानते हैं कि मैं ज़्यादा ठंडा घाटूंगी, मतलब ठंडा में पानी घाटूंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। गुरुजी मैं इधर किचन का तरफ संभालती हूँ, मैं कोई सत्संग इग्नोर नहीं करती बाबा, नज़रअंदाज नहीं करती हूँ बाबा। मैंने सोचा कि शिव पुराण का पाठ सुन लूँ। 2 अध्याय मैंने सुना। राम राम कैसे विष्णु जी ने राम जी का जन्म लिया, और एक था बाबा वो रावण जी का अध्याय सुन के गुरुजी मैंने दिव्यावा का 2 एक पार्ट सुना। उसके बाद वो नेट में प्रॉब्लम होने लगा तो अपने आप ही बंद हो गया बाबा। मेरा बॉडी ऐसा ही अंदर से ऐसा मतलब इतना सियरन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि अंदर से कुछ कांप रहा है बाबा। मुझे फील ऐसा हुआ कि शायद शुगर फॉल कर गया या कुछ क्या, क्योंकि गुरुजी मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं।
आपके कथन अनुसार बताया जाए तो बाबा पिछले जुलाई या अगस्त राखी के पहले से मैंने चावल छोड़ रखा था। बीच में हार्डली बाबा 8-10 दिन खाया होगा, फिर आपने मना कर दिया। तो वही कभी-कभी जब आपको लंगर लगाती हूँ, आप कढ़ी चावल बोलते हैं या येलो वाला पुलाव बोलते हैं बाबा, तो 2-1 कौर खा लेती हूँ। नहीं तो मैं वो रोटी या हल्का पराठा, रोटी ही ज़्यादा खाती हूँ गुरुजी, क्योंकि पेट की तकलीफ की वजह से पराठा भी ज़्यादा नहीं खाती बाबा। गुरुजी मेरा खाने पीने का रूटीन एकदम मैं अपना संभाल के ही रखती हूँ। बाहरी चीज़ भी आजकल खाने से डर लगता है बाबा। यदि बाहर में यदि फुचका भी खाऊं बाबा, तो सिर्फ उसी में वो आलू वाला डाल के ही खाती हूँ, पानी तो मैं यूज़ ही नहीं करती। तब भी गुरुजी घर में आके थोड़ा सा तो कुछ प्रॉब्लम होएगा ही होएगा। खैर गुरुजी, अब मेरी कौन सी बड़ी बीमारी है, जो भी है बाबा वो आप जानते हैं और आप ही कटवा रहे हैं। अभी अभी जस्ट मैंने वही विपिन अंकल का वो सत्संग सुना बाबा। मेरा तबीयत ऐसे ही अचानक से मुझे पैल्पिटेशन होने लगा था गुरुजी, कि मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने हस्बैंड को 4 बार बोला तो उन्होंने 1 बार सुना, और उन्होंने वो मतलब मुझे उठने का भी शक्ति नहीं हो रहा था बाबा, इतना शरीर मतलब लेथर्जिक फील हो रहा था। मुझे लगा कि शायद शुगर फॉल किया है, पर गुरुजी नहीं, शुगर फॉल नहीं किया था। मैंने ग्लूकोमीटर से उसको टेस्ट किया तो अचानक से शूट अप करके 300 के ऊपर चला गया था ब्लड शुगर। तो मुझे अपने आँखों पे मैंने सोचा कि शायद ये गलत देख रहे हैं बाबा, क्योंकि बिना चश्मा के उनको नहीं दिखता, पर वो आप रट से सट लगा लीजिए बाबा, वो नहीं पहनेंगे चश्मा। इतना इतना प्रोग्रेसिव लेंसेज वाला चश्मा बनवा के भी बाबा उसको नष्ट करके रख दिए हैं। चश्मा नहीं पहनते हैं बाबा। बाबा कोई का बात नहीं सुनते। आप यदि सीधे मुंह भी बात करेंगे वो सोचेंगे, कान से सुनाई देता नहीं है बाबा। वो झपटते रहते हैं, इंसान को बोलते रहते हैं, तो मैं क्या करूं बताइए। मेरे में उतना एनर्जी नहीं रहता है। तो बहुत ज़्यादा ही शुगर आया। फिर मैंने 5 मिनट बाद बोला कि नहीं, हमको और एक बार दीजिए, तो शायद ये ठीक से नहीं हुआ है। तो गुरुजी जब मैंने फिर से किया तो देखा कि वो 250 है। तो मुझे समझ में आया है कि ये मेरा पैल्पिटेशन की वजह से ब्लड शुगर शायद अप डाउन कर रहा है, या कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। पता नहीं गुरुजी, बहुत बेचैनी हो रहा था, पसीना भी आ रहा था मुझे। उसी बीच में छोटी आंटी फ़ोन करी थी कि आप कहाँ जा रही हो शाम को। हम बोले अभी तक मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी। तो उसने कहा मैं न्यू टाउन जाऊँगी। बोले ठीक है, अच्छी बात है, जाओ। गुरुजी तो मुझे पता ही चल गया था कि क्यों उसने फ़ोन किया। यदि न्यू टाउन में भी बोलती कि चलूँगी, तो वो बोलती हम लोग भी साथ ही चलेंगे। खैर गुरुजी, मुझे जाना ही नहीं था। मैं अपने आप को रिकवर ही नहीं कर पा रही थी बाबा। तब भी मैं उठ के 3:30 बज गया था गुरुजी। दोनों आंटी लोग, कुक आंटी और वो पोछा वाली आंटी, बाहर बैठ के बात कर रही थी, सोई हुई थी, लेटी हुई थी। तो गुरुजी तो उन्होंने कहा कि चाय नहीं पियेंगे क्या भाभी। हम बोले हाँ पियेंगे, बनाओ। गुरुजी आपका इलायची और केसर देखिए, जो मैं एक मसाला बना के रखती हूँ, वो मसाला भी आज सुबह ख़त्म हो गया था, हस्बैंड ने बनाया था। तो मतलब फिर मैंने उसको हल्का सा इलायची को गर्म करती हूँ, गैस बंद करके उसमें केसर डाल के उसको ग्राइंड कर देती हूँ बाबा। तो उससे उसका और अच्छा इलायची का महक आता है गुरुजी। तो मैंने तुरंत का तुरंत बनाया, इधर आपका चाय बैठा दिया था। और गुरुजी मैं आपके चाय में और आप लोग के भी चाय में हल्का ही गुड़ डालती हूँ। अब पटाली गुड़ जो होता है बाबा, अभी जो सीज़न ये कोलकाता में मिलता है बाबा, वो पटाली गुड़ बड़ा हल्का ही मीठा होता है। बाबा हम लोग आपका एक भी आदेश का अनादर नहीं करते हैं, हर एक आदेश सुनते हैं बाबा। उस समय मेरा आँख भी नहीं खुल रहा था कि मैं सत्संग को सुनूं या देखूं या समझूं। तो बाबा वैसे झूठ मूठ का सत्संग चला के इसको मैं समझूं नहीं, कुछ करूं नहीं, तो मैं कैसे करके उसको सुनूं। तो मैंने जैसे वो टैब बुझ गया बाबा, तो अपने आप को चुपचाप लेटी पड़ी थी। कोई मतलब
अपने आप को बहुत मैंने इतना परेशान अंदर से हो रहा था बॉडी की, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। उसके बाद बाबा मैंने चाय बना के आपको पिलाया, 2 ग्लास पानी रखा है। आज आपका ग्रीन छोले वाला स्वरूप भी मैंने मंगवा लिया है। आपने बोला था कि मेरा एक स्वरूप तेरे घर आएगा, तो गुरुजी इस तरह से आपका चरण मेरे घर में पड़ चुका है। और आपने आज कहा भी है कि मैं तेरे को नीले रंग के वस्त्र में दर्शन दूंगा। तो बाबा आप वो कब देंगे वो आप जानते हैं बाबा। वैसे हाँ, तो बाबा मैं आपका तो बाबा आज कड़ा प्रसाद तो बनाया नहीं मैंने। आज सुबह 2-3 दिन से मुझे श्वेता आंटी के सत्संग में सुनाई पड़ा था मिट्टी, तो मैंने मिट्टी मंगाया था, जलेबी मंगाया था बाबा। बटू बाबा के लिए मालपुआ लड्डू ये सब मंगाई थी बाबा। वही सब भोग लगा के बाबा 10 गुरबानी चला दिया था। मैं अभी रोज गुरबानी लगाती हूँ गुरुजी, ताकि घर का माहौल थोड़ा चिक 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 किच 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 नहीं हो। गुरुजी हस्बैंड समझते हैं कि अब मैं पहले जैसे दौड़ दौड़ के काम करूँ बाबा, मेरे से नहीं होता है। और ये जो चोट लग गया है, क्या पता मेरे स्पार का दर्द है या कोई चीज़ से पाँव में ऊंच नीच हो गया है बाबा, वो जगह बड़ा सूज गया है। कभी कभी तो लग रहा है कि एकदम दर्द ठीक हो गया है, लेकिन कभी कभी गुरुजी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एक तरह से खड़े रहते रहते भी मैं एकदम अपने आप को परेशान हो जा रही हूँ। हस्बैंड ने सोचा कि इसको एंजाइटी वाला चीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है। हम ऐसा कुछ सोच नहीं रहे हैं, आपको तो बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, आप तो कुछ भी बोलने से ही चिल्ला रहे हैं, तो फ़ायदा ही क्या बोल के, कुछ नहीं हो रहा है मेरे को। तो गुरुजी उन्होंने मुझे वो पैल्पिटेशन वाला दवा भी दिया। गुरुजी बात करते करते भी गला सूख जा रहा है। पानी लेके बैठी हूँ। मैंने ऐसे ही 2 ब्रेड में हल्का सा मक्खन लगा के उसमें 2-4 दाना गुड़ का डाल के खाया है बाबा। और मैं बच्चे को भेज दी हूँ अंकल के साथ, तो जाओ उसका स्कूल वगैरह का जो भी सामान लेके आओ, और नमकीन बिस्किट लेके आना, क्योंकि अमृत वेला करने के बाद मुझे थोड़ा भूख लगता है। मैं 2 एक बिस्किट खा के फिर लेट के जो भी पाठ सुनने का या सत्संग सुनती हूँ, उसी में गुरुजी सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद आ जाता है, तो 1 आधे घंटे में और सो लेती हूँ। गुरुजी आपसे जुड़ने के बाद, मैंने आपने जब से जोड़ा है तब से कम मुझे भले ही नींद का दवा लेना पड़े या एंजाइटी का दवा लेना पड़े गुरुजी, पर नींद होता है तो थोड़ा दिमाग शांत रहता है बाबा। क्योंकि मेरे हस्बैंड का हैबिट पड़ गया है, रात को जब तक चिल्लाएंगे नहीं बोलेंगे नहीं बाबा, वो सोएंगे नहीं। मैं हर बार ही बोलती हूँ इतना ज़्यादा चिल्लाइए मत। मैंने खोल खोल के बोला है। गुरुजी ने मुझे 2-4 हार्ट अटैक का भी ये सुनाया है, सत्संग सुनाया है। आपको जब गुरुजी लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, आपको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, आपको नहीं चाहिए कि गुरुजी के हिसाब से आप सॉरी गुरुजी थोड़ा चले। दवा चंदन का टीका लगाती हूँ, जल प्रसाद पिलाती हूँ। जहाँ नेक में गर्दन में वो रह रह के जो सर घूम जाता है, उसमें वो घी चंदन का वो जो है वो लेप लगा के थोड़ा हल्का सा मसाज करती हूँ गुरुजी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रेशर देने से बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। गुरुजी मैंने कोई भी तरह से आपका सत्संग को नज़रअंदाज नहीं किया है बाबा। मैं अभी जो फ्लैश हुआ है उस सत्संग को सुनी हूँ, और इसके पहले वाला जो 510 वाला गुरुजी अभी तक बाकी है। मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला वाला शेयर करने के बाद अब उसको सुनूंगी। फिर जब दवा जोत जलाई, चाय और मिठाई सब लगाया, तो फिर मैंने अ, सारा पाठ भी सुना, शिव चालीसा का पाठ और काली माता का मंत्र
ये सब सुना है बाबा। तो उसको करते करते तब तक वो वो दीपा आंटी की जवानी, वो वाला जो प्लेटफॉर्म है गुरुजी, उसमें उसको सुना गुरुजी। तो यही अभी मैं सत्संग सुनने बैठी हूँ बाबा। मैं कोई सत्संग डाउन नहीं करती गुरुजी। यदि आपको लगता है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ बाबा। थोड़ा बहुत ज़्यादा रह रह के ही थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ बाबा, क्योंकि मैं आप अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या क्या करना चाह रही हूँ, और मुझे इस तरह से बांध के रख दिया गया है। पता नहीं, अब पता भी नहीं चलता मेरे हस्बैंड की तरफ से कि उनको एक्चुअल में कितना पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। काम का यदि होता है नहीं होता है कोई डिस्कस नहीं करते हैं बाबा। लिटरली 1 साल से मेरा जो भी पॉकेट मनी देते हैं बाबा, उससे मैंने बहुत कुछ किया। मैंने कभी नहीं पैसा कोई अय्यासी नहीं की बाबा, कोई नहीं गंवाया, कुछ नहीं किया। हाँ, थोड़ा इस उम्र में आके थोड़ा वो सैलून जाना, हेयर कट कराना, बाल पक गए हैं तो अच्छे से कलर करवा लेना बाबा। थोड़ा सा शौक तो सबको होता है। अभी फिर मैंने वो सब चीज़ छोड़ दिया है। अब मैं जहाँ कम रेट में होता है वहीं पर जाती हूँ बाबा। अभी गुरुजी बच्चे का जिम्मेदारी टोटली मेरे ऊपर है। अभी हस्बैंड समझ रहे हैं कि हमें तो इसको कोई पैसा देता नहीं हूँ अभी। खैर गुरुजी, काम नहीं है वो मैं भी जानती थी। नए में ही जाके पार्टनर के साथ बहस की होती तो शायद अभी भी वो अपने ही राग अलापता की माल का गबन हुआ है, उसका हिसाब कौन देगा। पर बाबा, दुकान में मैंने देखा है कुछ तो माल बिका है, कुछ तो दुकान खाली हुआ है बाबा। खैर मैं कोई हिसाब लेना देना नहीं चाहती। मैं बस इतना ही चाहती हूँ बाबा, मेरा जो जितना मैं पाती थी आपसे वो आप मेरे को दीजिए, और मेरा टाइम टू टाइम का ज़रूरत पूरा कर दीजिए बस। मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं डिमांड करती हूँ गुरुजी। आप सदैव मैं आपके सामने ही बैठ के अपना सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं इस रूम से मैं अपने बड़े बेटे गुड्डू के रूम में भी बहुत जाके रहना पसंद नहीं करती हूँ गुरुजी। क्योंकि वहाँ जाके बैठने से मुझे भाई मेरी जो सासू माता का सब जो अवस्था था ये सब रिकॉल होने लगता है बाबा। क्या करूँ, अब ऐसे ही हो गया है मेरा जो मेंटल स्टेटस। इसलिए मैं बहुत कम, जब हस्बैंड यहाँ चिल्ला चिल्ली करते हैं तो वहाँ जाके सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी। उस घर को भी जान के खोल के रखती हूँ, लाइट जलाती हूँ। उस घर में आपका स्वरूप रखा है, ठाकुर जी का, सत्यनारायण ठाकुर जी का स्वरूप रखा है, दादाजी का स्वरूप रखा है, आपका चरण स्वरूप रखा है, और मेरे बेटे बहू का एक तो बड़ा सा वो लोग का फोटो है फ्रेम किया हुआ, वो है बाबा। लेकिन एक तो मेंटल में जो इम्पैक्ट पड़ जाता है ना बाबा, तो वो बहुत जाते जाते जाता है। मैं अपने बेटे के बारे में बहुत कुछ सुन पा रही हूँ, लेकिन उसको बाबा देख नहीं पा रही हूँ। अब ये भी तो समझ सकते हैं ना बाबा कि एक माँ का क्या ही स्थिति होता है। मेरे हस्बैंड को तो जैसे पड़ा ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जब तक गुल्लू दूर है हमसे, अच्छी बात है, उनका पैसा बचेगा। मैं जानती हूँ गुरुजी, उसने बहुत चीटिंग किया है हमें। पर गुरुजी, एक बात ये भी है, मरता क्या ना करता, उसको भी अपना ज़रूरत पूरा करना था बाबा। वो भी बड़ा हो गया था, और एक शादीशुदा होते हुए भी उसका एमबीए यहाँ पूरा नहीं हो पाया था। वो दिल्ली जाके अपना एमबीए किया पूरा। अब कैसे किया, क्या किया, नहीं जानते हैं बाबा। और गुरुजी, उसकी बीवी तो बलिहारी, मैं कुछ नहीं बोल पाती उसके लिए, क्योंकि मैं बोलूँगी ना तो गुरुजी मेरा मुंह ही खराब हो जाएगा। मुझे नहीं बोलना है कुछ बाबा। मैं कभी नहीं ये सोची थी कि मुझ जैसी लड़की जो सब समय हंसमुख, हंसी खुशी, सबके खुश में खुश रहती थी, कि मेरा तकदीर ऐसा होगा बाबा। मेरा कर्म इतना इतना
मतलब इतना कठिन है, इतना खराब है बाबा, इतना माड़ा कर्म है कि मैं मेरा बेटा भी कटवा रहा है उसको। माँ हूँ बाबा, कभी उसके लिए गलत नहीं सोचती, लेकिन कभी मैंने उसके अन्याय को भी क्षण नहीं दिया है बाबा। मैं समझती हूँ उसके गले में कुछ तो हो ही सकता है, क्योंकि आपको बीमारी का, क्योंकि गुरुजी वो काफी सिगरेट पीने लगा था। ये सब चीज को मैं रोक के रखी थी जब तक वो मेरे हाथ में था। अपनी बीवी के संगत में आकर ड्रिंक भी करता था, उसकी बीवी भी सिगरेट पीती थी। यहाँ मेड लोग देख के भी चुप रहती थी, वो लोग को धमका के रखता था। क्या करूं गुरुजी, जब अपना ही सिक्का खोटा होता है तो क्या बोलूंगी। पर माँ का आत्मा तो माँ का आत्मा है, उसका सारा कष्ट आप मेरे को दे दीजिए। मेरा और कितना ही जीवन बाकी है, जो भी बाकी है अब आपके चरण शरण में चले जाए, बस वही ठीक है मेरे लिए। हमको कोई नहीं समझता, ना मेरे मायके वाले, ना मेरे ससुराल वाले। मेरा सबसे अपना मेरा पति है, और वो सदैव मैं उसके लिए खड़ी रही, सदैव सदैव हर एक चीज के लिए खड़ी रही। मैं यार नहीं डिफेंड की होती बाबा, मैं क्या आप पिछड़िया बनाए थे उनको। मैं तो ये सब समझती नहीं थी पहले। ये लोग तो उसको पीस के पी जाते, घोल के पी जाते, क्योंकि इतना बुद्धि है ही नहीं। एक प्रीमेच्योर जो बच्चा होता है उनकी माँ का ही कहना था बाबा। सबको 100% होगा बुद्धि, तो इसको 20-30% कम ही होगा बाबा। इनको कोई भी बात समझाने के लिए, कोई भी बात को सही तरीका से दिशा में दिखाने के लिए 4 से 6 बार बाबा बोलना पड़ता है। अभी वो रेंट का जो भी कागज बना है, जैसे तो जेरोक्स आया है, अभी वो उस पेपर पे, लीगल पेपर पे नहीं उतरा है। 2-3 दिन से गुरुजी मैं उसको अपने चरण के पास रखी हुई हूँ। मैंने कहा अरे उसको पढ़ो, उसका करेक्शन करो, तब तो जाके पेपर तैयार होता होगा और 10 तारीख के भीतर आप उसको साइन कर सकेंगे एग्रीमेंट को। तो गुरुजी आज उन्होंने पढ़ा, उसमें जो भी एग्रीमेंट था, 1 बाथरूम है बाबा, तो 2 बाथरूम उसमें बाय मिस्टेक हो गया है, और 10% हर साल इंक्रीमेंट होगा, वो चीज़ का मिसिंग था। वो सबको वापस से एडवोकेट को बोला गया। क्या करूँ बाबा। मेरे पति कोई चीज़ के लिए अपने से करने का चेष्टा नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि उनके पूर्व पुरुष लोग जैसे रहन सहन में रहते थे वैसे ही वे रहें। पर गुरु जी सब दिन एक नहीं रहता है बाबा, सब दिन एक नहीं रहता है। गुरु जी आप मुझे उस औरत से कम बात करने को बोलते हैं या कोई बात बताने को बोलते हैं। मैं समझती हूँ शायद आप वो दरबान आंटी को ही बोल रहे हैं, क्योंकि वो मेरे बेटे के कांटेक्ट में रहती है, क्योंकि उसका पीजी का काम वही संभालती है बाबा। मैंने जस्ट अभी उससे वही पाँव में सेक दिलवा रही थी गुरुजी, एड़ी तो थोड़ा सूज गया है, तो दिलवा रही थी, तभी वही बोल रही थी कि भैया इतना जोर जोर चिल्लाते हैं। हम बोले उनको तो और भी कान खराब हो गया है ऐसा लगता है, और मशीन भी देखो ठीक से नहीं बैठाते हैं चार्ज करने में, सब समय मशीन ब्लिंक करते रहता है। अभी मैंने देखा तो मैंने उसको सही से बैठाया है। अब मशीन यदि फुल्ली चार्ज भी नहीं रहेगा तो वो सुनाई कैसे देगा। हर एक चीज में गुरुजी इतना इतना जल्दीबाजी, इतना जल्दबाजी। एक काम करेंगे गुरुजी 4 काम बिगाड़ेंगे, और आप यदि कोई चीज उनको रखने को बोल दें तो फिर तो आपको जिंदगी में खोज के नहीं मिलेगा। मैं क्या करूं बाबा, उनके मम्मी पापा उनके साथ ऐसा करके गए हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
मैंने अपनी पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाया है, पूरा। अभी भी गुरुजी, जैसे आपका कोई रील में आता है कि जो संबंध खत्म होने वाला है, बाबा खत्म होने का इन द सेंस मैं कहीं तो जा ही नहीं सकती। मेरे पापा का ये अवस्था है, मुझे कौन संभालेगा बाबा। मेरा सेहत में अब उतना दम नहीं है, मैं मन से भी कमज़ोर हो गई हूँ गुरुजी। जितना मैं स्ट्रॉन्ग थी अपने दिमाग से, अपने आत्मा से, कि नहीं सब कुछ कर गुजरूंगी। गुरुजी, मेरे पापा मम्मी के बाद अकेले ही हो गए। मम्मी 29 साल हो गया गए। मम्मी ने कहा था मरने के पहले, कोई नहीं आपका रिश्तेदार नातेदार देखेगा, देखेगी तो यही 3 बेटियां ही देखेंगी आपको। तो गुरुजी वही चीज़ हुआ। आज उन्होंने अपने भाई के बेटे के सामने यही सब सुनाया कि मेरी बेटियां ही हैं जो मुझे देख रही हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है कि कम से कम उनके मुंह से ये बात निकला। बस गुरुजी यही मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। बोलने को तो बहुत कुछ है बाबा, बोलूँ तो पूरा ख़त्म ही नहीं होगा। मैं इस तरह से अपना शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राना की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा फिर मैं अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग करूँगी। वो बेल बज गया तो इसलिए मुझे जाना पड़ा था, जाना नहीं पड़ा, वो अपने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा जय जय गुरु।